मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ यह मैं जानती हूँ। मैंने 3-3 महीना अन्न त्याग दिया था। मैंने ऐसे ऐसे हठ योग को पालन करके मैंने आदि शक्ति को मेरे सामने आने के लिए विवश कर दिया था। देखिए मैंने आदि शक्ति को बोला कि जब तक तू नहीं आएगी मैं अन्नों को स्पर्श नहीं करूंगी। मेरे 12वें दिन के 5 दिन तो मैं बिना पानी के रही और 15वें दिन भगवती ने साक्षात्कार मेरा हो गया उनसे, और तब जाके मैंने अन्न ग्रहण कर लिया। आप देखिए पहली और भारतीय हैं जिसने, आपने मुझे एक प्रश्न पूछा जी कि मेरे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स भगवान क्यों नहीं खोलता अगर मैं हूं और नहीं हूं तो। वो भी मैं ईश्वर के ऊपर, जो प्रचंड चंडी के उसके ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैंने देखे उसकी अगर मेरे को लालसा थी तो मुझे बॉलीवुड ही नहीं छोड़ना चाहिए था। 25 साल मैंने एक बार भी आके नहीं देखा। मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उनका खंडर स्वरूप हो चुका है, बिकॉज उसको खोलने के लिए 25 साल तक कोई नहीं था वहां पे। उसके मैं फोटोज आपको भेजूंगी। उसको वाल भी लगी है अंदर से। मैं अंदर गई नहीं लेकिन बाहर का हार आपको दिखाऊंगी। तो ये कौन कर सकता है उसको? अगर अर्थ से उसको अगर बॉलीवुड से प्यार होता तो मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उसके ऊपर सब भेगा आ गए। मैंने भौतिक जीवन को महत्व ही नहीं दिया मैंने उस चीज। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि जब आप तो में मैं इतनी क्यों ये शक्ति, मांगू? जब मैं आप क्यों- में इतनी शक्ति मैंने- है तो कैसे वो अपार्टमेंट खराब हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते। देखिए, योगी को इस चीज की कभी चिंता ही नहीं होती कि उसका घर है। मैं तो झोपड़े में भी रहने को तैयार हूँ। आप ही तो बता रही हैं वो खराब हो गया घर, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि आप बोलते ना कि आप चंडी को बोलो कि इसको खोलने के लिए, तो मैंने उसको इतनी तवज्जो दी ही नहीं ना इस चीज को। मैं अपने ब्रह्म विद्या के प्रति में अच्छा, अग्रसर आप हूँ। मुझे बताइए ये जो मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसको खारिज हो। बाकी तो ये सब उसका होता रहेगा जब होना है। नहीं, ये बात सही है, जो आरोप हैं वो तो जैसे ये तो आप कह रहे थे कि अगर आप राम हो, नारायण हो, तो राम को तो हनुमान की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी पूरे इसमें। आप देखे तो उन्होंने लंका का जो ये किया, राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान के कंधे पे थे। उसमें तो लक्ष्मण भी ये हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। हनुमान को जाके ये लेके आना पड़ा, संजीवनी बूटी लेके आनी पड़ी। तो राम बोलते मैं नारायण हूं, मैं स्वयं जाके, मुझे क्या हनुमान की जरूरत है? नारायण का तो शिष्य, राम का तो शिष्य है हनुमान। देखिए ये बात तो साफ हो गई। तो आपको आप यही कहेंगे ना, आपको तो आप तो ये भी, अच्छा आज अभी तक ऐसे लोग हैं जो राम को देवता नहीं मानते। आज भी लोग कहते हैं कि राम किधर, उसका परिचय दे दो, उसका सबूत दे दो। तो मैं चाहती नहीं कि मुझे इस स्वरूप में, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तपस्या की है चंडी की, तो कुछ चीज वही बर्दाश्त नहीं करती। मेरे आंसू नहीं बर्दाश्त लेकिन करती। मुझे बताइए, जो किन्नर अखाड़ा है इसके नियम के अनुसार आपको 24 घंटे ऐसे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, आपको बाल मुंडाने की जरूरत नहीं है, आप सामान्य जीवन भी जी सकती हैं। जी ऐसा है, लेकिन सामान्य जीवन क्या, मेरा सामान्य जीवन रोज ध्यान और तप में ही जाता है। मेरा सामान्य जीवन ऐसा है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं पुरुषचारण करती हूँ, पंचमकारा जिसको कहते हैं, पंच तत्व, इससे मैं देवी देवताओं का अभिषेक करती हूँ, मंत्र उच्चार से अभिषेक करती हूँ, तर्पणा करती हूँ। उसके बाद मैं काली चाय लेती हूँ और मैं एक आसन पे बैठ के 9 बजे से सुबह 1 बजे तक मेरा एक आसन पे ध्यान रहता है। फिर 1 बजे उठ के वापस मैं भोग लगाती हूँ भगवान को, और उसके बाद मैं वापस 1 से 7 बजे शाम तक मेरा ध्यान चलता है एक ही आसन पे। और 7 बजे उठ के फिर मैं अपना कभी कभी उपवास तोड़ती हूँ, वरना उपवास में कभी कभी 30 दिन होता है मैं अन्न अब भी मुझे नहीं जरा ग्रहण एक करती। बात पूछनी दीजिए। जी। आपने अपने भोजन के बारे में बताया जी लेकिन आज का ज़माना बदल गया। आपने एक रील पोस्ट की थी 31 दिसंबर की रात को, जिसमें आप बता रही हैं आप मंगोलियन खाना खा रही हैं। जी
मेरे सामने ये जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति त्रिपुरा सुंदरी और सहस्रा चक्र तक पहुंच गई भेद के, तब मुझे 2 सिद्ध गुरु प्राप्त हो गए। जैसे मैंने कहा 10 चक्र के ऊपर 10-10 देवी देवता होते हैं। श्री कृष्ण ने मेरी एक दिन परीक्षा ली थी, और जब ये परीक्षा जब तक होती है तब तक वो उजागर नहीं करते कि वो स्वयं है जिन्होंने परीक्षा ली, उसके बाद उजागर होता है। जब मेरी ये निर्विकल्प समाधि यहाँ तक पहुँच गई, 2 सिद्ध पुरुष साक्षात मेरे सामने आ गए, और तब तक मैं शुद्ध आहार लेती थी और शुद्ध इस पे रहती थी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं निर्विकल्प और सिद्ध अवस्था तक पहुँच गई? तो मैंने उनको शुद्ध आहार दे दिया, तो उन्होंने कहा बेटी, और मैं शुद्ध खा रही थी, तो उनको मैंने पूछा, मैंने उनको पहचान लिया कि ये सिद्ध पुरुष हैं, उनके जो हाव भाव और उनके जो लक्षण हैं, क्योंकि मुझे भी दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ आ रही मुझे, मैं तो सीधा साधा आदमी। मुझे आने दीजिए, मुझे नहीं, वरना अधूरा रह जाएगा। तो सर्वप्रथम अध्याय समाधि से शुरू होता है। तो जैसे दूसरा अध्याय सिद्धि का होता है, तो मुझे 2 जो तपस्वी थे उन्होंने कहा मुझे अशुद्ध, हमको अशुद्ध चलेगा। तो मैंने बोला ये कौन सी अवस्था है जो ये सिद्ध पुरुष जो सामने मुझे अंतर मेरे दिव्य दृष्टि से दिख रहा है कि सिद्ध पुरुष है, लेकिन ये क्यों मुझे अशुद्ध भोजन मांग रहे हैं? तो यानी इन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धता प्राप्त की जैसे उनकी तपस्या पे असर नहीं हो रहा है। तो मैंने और कड़क तपस्या शुरू की और मुझे वो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। उस सिद्ध अवस्था जो महाकाल और महाकाली को प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी के स्वरूप में जाके शुद्ध आहार भी ग्रसित करते हैं, लेकिन वो जाके अघोरी का भी अशुद्ध आहार भक्षण करते हैं। मुझे वो सिद्ध प्राप्त अवस्था है। मेरे ध्यान को किसी अशुद्ध आहार का ना कोई उससे फर्क पड़ता है। तो आप चाइनीज, इटालियन कुछ भी खा सकती हैं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं करती, कभी कभी करती हूँ। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका और यही सच है, ये बताइए ना, ये जो सन्यासी बनी हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था है, ये पहले भी था ये या नया नया शौक है? जब फिल्मों में काम करती थी तब भी कुछ? रजत जी, मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने। अब अभी आप बाउंसर नहीं कर सकते। आपने अभी बताया मैं बॉलीवुड में थी, आप नवरात्र के व्रत रखती थी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि बॉलीवुड में जब 1996 में मेरे गुरु का आगमन हो गया मेरे जीवन के अंदर, उनका नाम गगनगिरी महाराज है, वो महान तपस्वी है। और ये भी मैंने अपनी एक किताब है 2011 में मैंने, मेरी जब 12 वर्ष, बाय द वे मेरा 23 साल का ब्रह्मचार्य व्रत है। पहले 2012 तक मैंने ब्रह्मचार्य व्रत को मैंने प्राप्त करके मैंने तपस्या की थी। मैं तो आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने लिखा कि जब आप फिल्मों में थी तो भी ध्यान करती थी, नवरात्र के व्रत रखती थी। जी 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 जी। लेकिन फिर आपने उसमें ये भी कहा कि शाम को ताज में जाके 2 पैग स्कॉच लगा लेती थी। जी जी जी। बॉलीवुड जो मेरी लाइफ थी ना, मैं किधर भी जाती थी शूटिंग में, मेरी 3 सूटकेसेस भरी होती थी, कपड़ों की और एक मंदिर का सूटकेस मेरी हमेशा चलती थी मेरे साथ। और कोई भी रूम मुझे दी जाती थी तो पूरा एक टेबल मेरे चेहरे के लिए नहीं हो, उसके सामने मिरर होता था, पूरा टेबल मैं पूजा के लिए रखती थी, मेरे देवी देवताओं को स्थापित करती थी। पूजा करने के बाद ही मैं शूटिंग में जाती थी। और ये नवरात्र भी 9 दिन का संकल्प होता है, उसका मैंने अनुष्ठान रखा था 9 दिन का, कि मैं सिर्फ जल पे 9 दिन नवरात्र करूँगी और 3 यज्ञ करूँगी, सुबह, दोपहर और रात का। ऐसे 3 यज्ञ मैंने किए और मैंने संकल्प सिद्धि रखे। 9 दिन मैंने 36 किलो चंदन की लकड़ियों के साथ मैंने यज्ञ किया। 9 दिन सिर्फ पानी के ऊपर यज्ञ किया और 9 दिन तक मैंने उसी वक्त, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी जन्मों का अपना अभ्यास होता है,
तो मुझे नहीं मालूम है क्या होता था। मैं उसी वक्त में 2-2, 3-3 घंटा ध्यान में, जैसे हवन यज्ञ चल रहा है, आँख बंद करके 3-4 घंटा मेरा ध्यान होता था। जब तक मेरा 3-4 घंटा ध्यान में नहीं होता तो 12 का समय मेरा हवन यज्ञ क्या रहता था। फिर रात का हवन यज्ञ, ऐसे मैंने 9 दिन किए। पूर्णाहुति की 9वें दिन मेरे डिज़ाइनर जो थे बॉलीवुड के, वो आके बोलते थे, व्हाट मम था, व्हाट इज दिस हैपनिंग, यू बिकम टू सीरियस मैन। ऐसे मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, लगता है बहुत सीरियस हो गई। कम कम कम, लेट्स गो, इनफ, 9 days इनफ, यू गिव गॉड, व्हाट इज दिस, यू बिकम टू सीरियस। तो मैं जाती थी, ताज में हम लोग गए, तो ऐसे 1-2 नवरात्र ऐसे हो गए, और तब मैं लेती थी, मैं स्कॉच लेती थी, तो 2 पैग मार दिए मैंने स्कॉच के। और मैंने, मेरा डिज़ाइनर था कंवलजीत करके था, तो मैंने उसको बोला, कंवल जस्ट वेट, आई थिंक आई गो टू द वॉशरूम एंड कम।